यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पर आधारित 30 महत्वपूर्ण एक अंक वाले लघु प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1 प्रश्न, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन निबंध के लेखक कौन हैं? उत्तर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 2 प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार समाज में किस प्रकार के लोग स्त्रियों को पढ़ाना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं? उत्तर, समाज के कुछ तथाकथित सुशिक्षित और प्रतिष्ठित लोग। 3 प्रश्न, स्त्री शिक्षा के विरोधी अपने पक्ष में पहला कुतर्क क्या देते हैं? उत्तर, वे कहते हैं कि पुराने संस्कृत नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा प्राकृत में बात कराई गई है। 4 प्रश्न, शकुंतला ने दुष्यंत को जो कटु वाक्य कहे थे उसे विरोधी किसका दुष्परिणाम मानते हैं? उत्तर, वे इसे शकुंतला की थोड़ी बहुत शिक्षा का ही दुष्परिणाम मानते हैं। 5 प्रश्न, बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर, प्राकृत भाषा में। 6 प्रश्न, भगवान शाक्य मुनि, बुद्ध और उनके चेलों ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? उत्तर, प्राकृत भाषा में। 7 प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में रचा गया है? उत्तर, प्राकृत भाषा में। 8 प्रश्न, लेखक के अनुसार पुराने जमाने में प्राकृत बोलना किसका प्रमाण नहीं था? उत्तर, स्त्रियों के अपढ़ या अशिक्षित होने का। 9 प्रश्न, पुराने जमाने में सर्वसाधारण आम जनता की भाषा क्या थी? उत्तर, प्राकृत भाषा। 10 प्रश्न, गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ किस भाषा में रचे गए हैं? उत्तर, प्राकृत भाषा में। 11 प्रश्न, लेखक ने पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा की नियमबद्ध प्रणाली न मिलने का क्या कारण बताया है? उत्तर, विश्वविद्यालय न होना या संभवतः समय के साथ उन नियमों और प्रणालियों के प्रलेखों का नष्ट हो जाना। 12 प्रश्न, उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थीं? उत्तर, संस्कृत भाषा। 13 प्रश्न, अत्रि की पत्नी ने किस विषय पर घंटों व्याख्यान देकर अपनी विद्वत्ता प्रकट की थी? उत्तर, पत्नी धर्म पर। 14 प्रश्न, प्राचीन काल में किस विदुषी महिला ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था? उत्तर, गार्गी ने। 15 प्रश्न, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी पत्नी ने किस महान दार्शनिक के छक्के छुड़ा दिए थे? उत्तर, आदि गुरु शंकराचार्य के। 16 प्रश्न, रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण को जो लंबा चौड़ा पत्र लिखा था वो किस एकांत स्थान में लिखा गया था और किस भाषा में था? उत्तर, वह पत्र संस्कृत में था जिसे विरोधियों के अनुसार प्राकृत नहीं कहा जा सकता। 17 प्रश्न, रुक्मिणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के किस स्कंध में वर्णित है? उत्तर, दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 53वें अध्याय में। 18 प्रश्न, लेखक के अनुसार पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनर्थ जैसे बम फेंकना, चोरी, रिश्वत लेना किसका परिणाम है? उत्तर, उनकी विद्या और शिक्षा का व्यंग्य स्वरूप, यह सिद्ध करने के लिए कि अनर्थ का कारण शिक्षा नहीं होती। 19 प्रश्न, दुष्यंत द्वारा गांधर्व विवाह करके मुकर जाने पर शकुंतला का कटु वाक्य कहना क्या दर्शाता है? उत्तर, उसका स्वाभाविक क्रोध और आत्मसम्मान, न कि उसका गंवारपन। 20 प्रश्न, सीता ने लक्ष्मण के हाथ राजा रामचंद्र को जो संदेश भेजा था उसमें रामचंद्र को किस शब्द से संबोधित किया था? उत्तर, राजा कहकर। 21 प्रश्न, सीता किसकी पुत्री थी और उन्हें किस विषय का अगाध ज्ञान था? उत्तर, वे महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की पुत्री थीं और उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान था। 22 प्रश्न, सीता परित्याग के कारण किस शांत और क्षमाशील तपस्वी ऋषि ने रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया था? उत्तर, महर्षि वाल्मीकि ने। 23 प्रश्न, लेखक के अनुसार अनर्थ का बीज किसमें हरगिज नहीं होता? उत्तर, पढ़ने लिखने या शिक्षा में। 24 प्रश्न, समाज की दृष्टि में वे लोग दंडनीय क्यों हैं जो स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देते हैं? उत्तर, क्योंकि ऐसा कहना समाज का अपकार करना और उसकी उन्नति में बाधा डालना है। 25 प्रश्न, लेखक के अनुसार शिक्षा कैसा शब्द है? उत्तर, शिक्षा एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश होता है। 26 प्रश्न, यदि देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कोई दोष है तो लेखक के अनुसार क्या किया जाना चाहिए?
उत्तर, उस शिक्षा प्रणाली का संशोधन करना चाहिए, न कि पढ़ने लिखने को दोष देना चाहिए। 27 प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरीगाथा में किसकी पद्य रचनाएं उद्धृत हैं? उत्तर, सैकड़ों बौद्ध भिक्षुणियों स्त्रियों की। 28 प्रश्न, लेखक ने स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट समझने वाली सोच को क्या कहा है? उत्तर, एक घोर कुतर्क और संकीर्ण मानसिकता। 29 प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार स्त्रियों को पढ़ाना स्वयं में कैसा कार्य है? उत्तर, अत्यंत आवश्यक, कल्याणकारी और समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य। 30 प्रश्न, स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वो अनर्थकर है, वो अभिमान का उत्पादक है। इस कथन को लेखक ने क्या माना है? उत्तर, 16 आने मिथ्या, पूरी तरह से झूठ। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पर आधारित 2 अंकों वाले 15 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके उत्तर आंसर्स हैं। प्रश्न 1, समाज के कुछ सुशिक्षित लोग स्त्री शिक्षा के विरोध में क्या कुतर्क देते थे? उत्तर, वे कुतर्क देते थे कि स्त्रियों को पढ़ाना उनके गृह सुख के नाश का कारण बनता है। वे पुराने नाटकों का उदाहरण देकर कहते थे कि प्राचीन काल में कुलीन स्त्रियां भी अपड़ों की भाषा प्राकृत बोलती थीं, जिससे सिद्ध होता है कि भारत में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। प्रश्न 2, लेखक के अनुसार नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण क्यों नहीं है? उत्तर, लेखक का मानना है कि प्राकृत उस जमाने की सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा थी। जैसे आज हिंदी या बांग्ला पढ़ी लिखी जनता बोलती है, वैसे ही उस समय प्राकृत बोली जाती थी। इसलिए प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। प्रश्न 3, बौद्धों और जैनों के धार्मिक ग्रंथों से स्त्री शिक्षा के समर्थन में क्या प्रमाण मिलता है? उत्तर, बौद्धों के त्रिपिटक और जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों ने प्राकृत में ही उपदेश दिए थे। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरीगाथा में सैकड़ों शिक्षित स्त्रियों की पद्य रचनाएं संकलित हैं, जो उनके उच्च शिक्षित होने का अकाट्य प्रमाण है। प्रश्न 4, पुराने जमाने की शिक्षित स्त्रियों के संदर्भ में लेखक ने किन किन विदुषी महिलाओं के नाम गिनाए हैं? उत्तर, लेखक ने अत्रि की पत्नी अनसुया, गार्गी, मंडन मिश्र की सहधर्मिणी भारती, शकुंतला, रुक्मिणी, शीला और विद्या जैसी विदुषी और वेदांतवादिनी स्त्रियों के नाम गिनाए हैं, जिन्होंने अपनी विद्वत्ता से बड़े बड़े पंडितों को परास्त किया था। प्रश्न 5, शकुंतला द्वारा दुष्यंत को कटु वाक्य कहना किस प्रकार न्यायसंगत था? उत्तर, दुष्यंत ने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया था और बाद में उसे भूलकर उसका परित्याग कर दिया था। अपनी पत्नी पर ऐसा घोर अत्याचार करने वाले पुरुष को नीति और न्याय की प्रतिमूर्ति समझना मूर्खता होती। इसलिए शकुंतला का क्रोध और कटु वाक्य कहना पूरी तरह स्वाभाविक और न्यायसंगत था। प्रश्न 6, लेखक ने पुराने शास्त्रों में स्त्री शिक्षा की नियमबद्ध प्रणाली न मिलने का क्या कारण बताया है? उत्तर, लेखक के अनुसार पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए आज की तरह विश्वविद्यालय नहीं थे। यदि कोई नियमबद्ध प्रणाली रही भी होगी तो समय के साथ उसके साक्ष्य नष्ट हो गए होंगे। जैसे पुराने ग्रंथों में विमान बनाने या जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी हम उनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं, वैसे ही स्त्री शिक्षा को भी स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न 7, रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को लिखे गए पत्र से क्या सिद्ध होता है? उत्तर, रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एकांत में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर भेजा था, जो प्राकृत में नहीं था। उस पत्र में रुक्मिणी ने जो पांडित्य और विचारशीलता दिखाई, वो उसके अत्यंत सुशिक्षित होने का अकाट्य प्रमाण है और ये सिद्ध करता है कि प्राचीन काल में स्त्रियां शिक्षित होती थीं। प्रश्न 8, पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अपराधों का उदाहरण देकर लेखक ने क्या तर्क दिया है? उत्तर, लेखक कहते हैं कि यदि स्त्रियों द्वारा किया गया कोई अनर्थ पढ़ाई का परिणाम है, तो पुरुषों द्वारा बम फेंकना, नरहत्या करना, डकैती डालना और घूस लेना भी उनकी शिक्षा का ही परिणाम माना जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो दुनिया के सारे स्कूल, कॉलेज और पाठशालाएं बंद कर दी जानी चाहिए। प्रश्न 9, गार्गी और मंडन मिश्र की पत्नी की विद्वत्ता के क्या प्रमाण मिलते हैं? उत्तर, गार्गी ने प्राचीन काल के बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने महान दार्शनिक शंकराचार्य तक के छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित किया था। यह उनकी उच्च शिक्षा और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। प्रश्न 10, अत्रि की पत्नी अनसुया की विद्वत्ता का परिचय पाठ में कैसे मिलता है? उत्तर,
अत्रि ऋषि की पत्नी ने पत्नी धर्म पर घंटों तक अत्यंत गूढ़ और विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान दिया था। उनकी इस तार्किक क्षमता और ज्ञान को देखकर तत्कालीन बड़े बड़े ऋषि मुनि और पंडित भी दंग रह गए थे। प्रश्न 11 है। लेखक के अनुसार किसी बात या घटना का अनर्थ होना किस पर निर्भर करता है? उत्तर: लेखक के अनुसार अनर्थ का बीज पढ़ाई लिखाई में नहीं होता। अनर्थ पुरुषों और स्त्रियों दोनों से हो सकता है और यह व्यक्ति के स्वभाव, दुराचार, पापाचार और उसके चाल चलन पर निर्भर करता है, न कि उसकी शिक्षा पर। प्रश्न 12। स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देने वालों को लेखक ने समाज के प्रति कैसा माना है? उत्तर: लेखक का मानना है कि जो लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखने की वकालत करते हैं वे इतिहास से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर धोखा दे रहे हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखना समाज का अपकार, अहित करना और उसकी उन्नति में बाधा डालना है। प्रश्न 13। यदि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कोई दोष है तो लेखक ने उसका क्या समाधान सुझाया है? उत्तर: लेखक का कहना है कि शिक्षा एक बहुत व्यापक शब्द है। यदि किसी को वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं लगती या वो इसे अनर्थकारी समझता है तो उस प्रणाली में संशोधन, सुधार किया जाना चाहिए, न कि लड़कियों की शिक्षा को ही पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। प्रश्न 14। सीता ने लक्ष्मण के माध्यम से राजा रामचंद्र को क्या संदेश भेजा था? उत्तर: सीता ने संदेश भेजा था कि मैंने तुम्हारे सामने आग में कूदकर अपनी शुद्धता साबित की थी, फिर भी लोगों के झूठे अपवाद सुनकर तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या ये तुम्हारे कुल के अनुरूप है या तुम्हारी विद्वत्ता को शोभा देता है? सीता ने राम को स्वामी न कहकर केवल राजा कहा, जो उनके आत्मसम्मान को दर्शाता है। प्रश्न 15। द्विवेदी जी ने इस निबंध के माध्यम से समाज को क्या मुख्य संदेश दिया है? उत्तर: द्विवेदी जी ने संदेश दिया है कि स्त्री शिक्षा के विरोध में दिए जाने वाले सभी तर्क खोखले और मिथ्या हैं। स्त्रियों को पढ़ाना गृह सुख का नाश नहीं बल्कि समाज की प्रगति का आधार है। इसलिए रूढ़िवादी सोच को छोड़कर स्त्रियों को उच्च शिक्षा के समान अवसर देने चाहिए। ये रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अध्याय स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पर आधारित 5 अंकों के स्तर वाले 6 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1। स्त्री शिक्षा के विरोधियों के मुख्य कुतर्क क्या थे और लेखक ने उनका खंडन कैसे किया? उत्तर: स्त्री शिक्षा के विरोधियों के मुख्य कुतर्क निम्नलिखित थे। 1. पुराने संस्कृत नाटकों में कुलीन स्त्रियां प्राकृत, कम पढ़ी लिखी या गवारों की भाषा बोलती थीं, जिससे सिद्ध होता है कि भारत में स्त्रियों को पढ़ाने का नियम नहीं था। 2. स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, जैसे शकुंतला ने कम पढ़कर भी दुष्यंत को कटु वचन कहे। 3. जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक लिखा था वो अपढ़ों की भाषा थी। खंडन: लेखक ने इसका खंडन करते हुए कहा कि प्राचीन समय में प्राकृत जनसाधारण की भाषा थी, गवारों की नहीं। बौद्ध और जैन धर्म के हजारों ग्रंथ प्राकृत में ही लिखे गए हैं। शकुंतला द्वारा दुष्यंत को कटु वचन कहना उसकी शिक्षा का दुष्परिणाम नहीं, बल्कि उसके साथ हुए घोर अन्याय पर उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। प्रश्न 2। लेखक ने प्राचीन काल की किन विदुषी स्त्रियों के उदाहरण देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है? उत्तर: लेखक ने समाज के संकुचित विचारों पर प्रहार करने के लिए अनेक प्राचीन विदुषी स्त्रियों के अकाट्य उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। 1. शकुंतला, जिसने प्राकृत में एक सुंदर श्लोक की रचना की थी। 2. रुक्मिणी, जिसने श्रीकृष्ण को एक लंबा और पांडित्यपूर्ण पत्र लिखा था जो उसकी उच्च बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। 3. गार्गी, जिसने प्राचीन काल के बड़े बड़े ब्रह्मवादियों, विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। 4. अत्रि की पत्नी, जो अपनी विद्वत्ता के कारण घंटों पत्नी धर्म पर व्याख्यान दे सकती थी। 5. मंडन मिश्र की पत्नी, जिन्होंने महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य तक के छक्के छुड़ा दिए थे और शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित किया था। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यधिक शिक्षित और विदुषी थीं। प्रश्न 3। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। लेखक के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार किसी नाटक में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग करना उनके अनपढ़ या गंवार होने का सबूत कतई नहीं है। इसका कारण यह है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण आम जनता की बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत केवल कुछ गिने चुने विशिष्ट और पंडित लोगों की भाषा थी। लेखक तर्क देते हैं कि यदि प्राकृत बोलना अपढ़ होने का लक्षण है तो बौद्धों के प्रसिद्ध त्रिपिटक ग्रंथ और जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत में क्यों लिखे गए?
भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों ने अपने उपदेश प्राकृत में ही दिए थे, अतः प्राकृत उस समय की समृद्ध भाषा थी, न कि गंवारों की बोली। प्रश्न 4। शकुंतला और सीता द्वारा अपने पतियों को कहे गए कटु वचनों को लेखक ने स्वाभाविक क्यों माना है? उत्तर। स्त्री शिक्षा के विरोधी तर्क देते थे कि शकुंतला का पढ़ा लिखा होना ही उसके अनर्थ का कारण बना, जिससे उसने दुष्यंत को कड़वे वचन कहे। लेखक इस कुतर्क को पूरी तरह खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया और बाद में उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में किसी भी स्वाभिमानी स्त्री का क्रोधित होना और कटु वचन कहना पूरी तरह से स्वाभाविक मानवीय व्यवहार है। इसी प्रकार अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध करने के बाद भी जब श्रीराम ने लोक निंदा के डर से सीता का परित्याग कर दिया, तो सीता ने लक्ष्मण के हाथ राजा राम को जो संदेश भेजा वह उनकी न्यायशीलता पर करारा प्रहार था। लेखक के अनुसार ये सब उनके पढ़े लिखे होने का कुफल नहीं, बल्कि उनके ऊपर हुए घोर अन्याय के विरुद्ध एक न्यायसंगत प्रतिवाद था। प्रश्न 5। लेखक के अनुसार अनर्थ किनसे होते हैं और इसके लिए शिक्षा को दोषी ठहराना कहाँ तक उचित है? उत्तर। लेखक का स्पष्ट मानना है कि अनर्थ का बीज शिक्षा या पढ़ने लिखने में बिल्कुल नहीं होता। अनर्थ तो पुरुषों से भी होते हैं, चाहे वे पढ़े लिखे हों या अनपढ़। समाज में बम फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना और घूस लेना जैसे जघन्य अपराध करने वाले लोग अक्सर बड़े बड़े कॉलेजों के शिक्षित पुरुष ही होते हैं। यदि स्त्रियों के पढ़ने से अनर्थ होता है और उनके स्कूल बंद कर देने चाहिए, तो पुरुषों द्वारा किए जाने वाले इन सारे अपराधों के कारण दुनिया के सारे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी बंद हो जाने चाहिए। अनर्थ, दुराचार और पापाचार मनुष्य के व्यक्तिगत स्वभाव, संगति और कुसंस्कारों के कारण होते हैं, शिक्षा के कारण नहीं। इसलिए शिक्षा को अनर्थ का कारण बताना सर्वथा अनुचित और अज्ञानतापूर्ण है। प्रश्न 6। लेखक ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विषय में क्या विचार व्यक्त किए हैं और समाज को क्या सुझाव दिया है? उत्तर। लेखक स्वीकार करते हैं कि देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली पूरी तरह आदर्श या अच्छी नहीं है, परंतु इस कमी के आधार पर स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखना या स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी समझ लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। लेखक समाज को ये रचनात्मक सुझाव देते हैं कि यदि शिक्षा प्रणाली में कोई दोष है तो हमें उस प्रणाली का संशोधन, सुधार करना चाहिए। हमें इस बात पर खुलकर बहस और विचार विमर्श करना चाहिए कि लड़कियों को क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ देनी चाहिए, घर में या स्कूल में। सुधार के रास्ते हमेशा खुले हैं, लेकिन शिक्षा को ही गृह सुख का नाश करने वाली या अभिमान पैदा करने वाली कहकर स्त्रियों के लिए विद्यालय के दरवाजे बंद करना समाज की उन्नति में बहुत बड़ी बाधा डालना है।